सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु रघुनाथ राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। अमरलोक दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। निशोक्कमानं गतरागदेशं ज्ञाने कस्तूरं जगदेकवन्दम् अज्ञातलीनं इन्वित्तकाम श्रीतीव्रं शरणं प्रपदि श्रीतीव्रं शरणं प्रपदि सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासिकं सर्वानंद वितारं च श्री सर्वानंदं नमामि श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल रामा जो है सबका रामा जो है सबका जाकी इच्छा से बना सूक्ष्म जगत जाकी हरिहर तोर गणेश पुन शारद मात मनाय जाके पद वंदन सर्व विघ्न मिट जाय। सतगुरु की पद पदम का लेकर मैं आधार कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा शिखर जजुराना की शिखर जजुराना कथा कहूँ मैं ज्ञान वैराग विज्ञाना है पुन पत्रवृत धर्म प्रधाना है। कितने जग नर नारी है किसके सब अधिकारी कहते हूँ जो सुन विचारे पावन सोजन मोक्ष द्वार मात गर्भ में प्रेरणा अजर अमर घर माहि समावे अजर अमर माहि समावे। रैन प्रहर भर जब रही रानी भई सुजाग रामा रानी भई सुजाग रामा से जा सुनी देख के कहा से जा सुनी देख के कहा भई दुर्भाग से जा सुनी देख के कहा भई दुर्भाग। सखी सहेली जाग उठो तुम भूपत मन को जात भई अहो अहो ये दुख बड़ा मुझे अकेला छोड़ गई अधिक सोच है मुझको के कैसे वन में जाएंगे रैन अंधेरी मार्ग और नाथ अति दुख पाएंगे सब खबर नहीं वे कहाँ गए कहाँ ढूंढने जाऊं मैं। सखी सहेली मुझे बताओ किस विध प्रिय को पाऊं मैं। सखी सहेली मुझे बताओ किस विध प्रिय को पाऊं मैं किस विध प्रिय को पाऊं। उठो सखी अब करो तैयारी उठो सखी अब करो तैयारी। परम आदरणीय परम श्री
सदगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम से श्री राम। योग विशिष्ट में वशिष्ठ जी महाराज राम जी को उपदेश दे रहे हैं। सदगुरुदेव महाराज अपने जिज्ञासुओं प्रेमियों को अमरापुर स्थान में शिखर चुराना की कथा में आगे बता रहे हैं कि जैसे ही सुबह हुई, राजा तो रात को चला गया, अब सुबह रानी का वृतांत जब बता रहे हैं कि जैसे सुबह हुई रानी जगी तो देखा सेज खाली पड़ी है। भूपत बन को जाए भय, बस पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि रात को ही उसने कहा मैं जा रहा हूं, जाने नहीं दिया। फिर रात को सुला दिया पकड़ के, आधी रात को उठ के चला गया। कहा राजा तो चले गए बन, अहो अहो ये दुख बड़ा, रानी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे वो अकेला छोड़ गए। प्रेम सुनो सतनाम साखी। देखो, पति के बिना पत्नी नहीं सुहाती है, कितने भी श्रृंगार कर ले, लाखों रुपए की गहने पहन ली, साड़ियां पहन ले, लेकिन पति साथ में नहीं तो वो श्रृंगार बेकार है, वो सुनेगी नहीं। जैसे सब्जी में नमक नहीं हो, मिठाई में मिश्री डाली नहीं हो, चीनी, ऐसे प्रेम जैसी भक्ति बिना ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन उसमें भक्ति प्रेम नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो आनंद नहीं देगा। प्रेम सुनो श्री राम। तभी कहते हैं अहो अधिक सोच में मुझको यही, और सोच क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे आपस में कि कैसे राजा रहेगा अकेला वन में, उसको कुछ पता ही नहीं, रास्ता वस्ता, अंधेरे में कैसे जाएगा, कैसे वहां पे रहेगा, क्या खाएगा, खबर नहीं, कहां निकल गया। बहुत विलाप करने लगी। प्रेम सुनो सतनाम साखी। देखो, रानी ज्ञान को प्राप्त हो गई थी, ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी दुख होता है थोड़ी देर की। राजा जनक थे, जब न उनकी पुत्री की शादी सीता की हुई, विधि मुक्त कहा जाता है राजा जनक को, मतलब उसके लिए कुछ भी प्रलय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मौज में रहते थे। लेकिन जब इन सीता की शादी हुई, जा रही थी राम के साथ, विदाई हो रही थी, मिलने आई, गले लगी, आंखें भर आई राजा जनक की। प्रेम संसार का, ज्ञानी को भी थोड़ी देर के दुख होता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है ये संसार का, संस्कारों का प्रेम है, और समझ जाता है। लेकिन जो संसारी है वो इस प्रेम में बह जाता है। देखो, राम ये बाहर से निभाना होता है। देखो, आती है लड़की तो माता से न जब विदा होके जाती है वापस, तो दोनों आपस में रोने लगती है। इसी तरह से ज्ञानी लोग भी दिखाते हैं कि हाँ भाई, मैं भी प्रेम करता था। राजा जनक ने भी दिखाया कि भाई मेरी पुत्री से भी प्रेम है। अच्छा, राम भगवान की बात है,
रामचंद्र जी से सब सीता बिछड़ गई थी। जब रावण ले गया उसको वेश बदल के, तो वन में ढूंढा है, रोया है राम सीता के लिए, पर पेड़ों से पत्तों से पूछा है, तुमने राम को देखा कहीं, तुमने सीता को देखा कहीं? उस ऐसे ऐसे उपमाएं देखी कि भाई ऐसी थी, वो ऐसी थी, उसको देखा तुमने कहीं? विरह में जैसे व्याकुल प्रेमी होता है वैसे दिखाया है राम ने अपने आप को। भगवान राम देखो लीला है ना, बाहरी व्यवहार में उनको सब कुछ करना है, अंतर में उस परमात्मा से सच्ची प्रेम करना। ये आप हम समझ ले बात को। बाहर से भी नहीं गंवाना है काम, व्यवहार में भी अपना पूरा उतरना है, परमार्थ में भी पूरा उतरना है। परमात्मा में अंदर का मन चित्त परमात्मा से लगाओ, बाहर से जैसा व्यवहार हो रहा है साक्षियों के करेंगे, जैसा जैसा सामने आ रहा है। तो कभी हम दुख महसूस नहीं करेंगे, अपने आनंद में रहेंगे। तो रानी को भी बहुत बता रही है, सखियों को बुला रही है कि मुझे राजा को पास ले चलो, कैसे मिलूं मैं उससे, अपना प्रेम जता रही है। तो गुरु महाराज ने भजन लिखा है, उठो सखी अब करो तैयारी, चल कर देखूं पिया को बन में। वेग चलो तुम करो न देरी, तड़प रही है दिल या मेरी, सूझ न पड़ती रैन अंधेरी, दमक रही है दामनी गन में, दमक रही है दाम। पिया बिन मुझको शांत न आवे, पिया बिन मुझको शांत न आवे, राजमहल सुख मोह न पावे, अजाऊं पापी प्राण न जावे, अजाऊं पापी तार लगी है ताकि तन में, तार लगी है ताकि तन में, कहता ते हूँ सुनो सहेली, तुम तो सोए रही अलबेली, छोड़ गए पिया मोए अकेली, छोड़ गए लागी चिंता भारी मन में, लागी भारी मन में। उठो सखी अब करो तैयारी, उठो सखी अब करो तैयारी, चल कर देखो पिया को वन में, चल कर देखो पिया को वन में। प्रेम सुनो सतनाम साखी। ऐसी उनको प्रेम रानी के हृदय में उमड़ पड़ा। वास्तव में घर गृहस्थी में भी, व्यवहार में भी आपस में प्रेम जब तक नहीं है तब तक गाड़ी नहीं चलती। एक में प्रेम हो दूसरे में नहीं हो तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों को मिल करके प्रेम से चलना है। जीवन मिला है, आनंद से चले। ऐसी आपस में एकता प्रेम रखें, वैर भाव को छोड़कर सहनशीलता को धारण करें, छोटे बड़े का मर्यादा से पालन करें, पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति की बात माने, लेकिन मर्यादा के अंदर, मर्यादा के बाहर नहीं। पति को प्रेम पत्नी से और पत्नी को पति से,
ऐसा होना चाहिए कि किसी को दुख नहीं पहुंचे। चूड़ाला रानी सब कुछ जानती है फिर भी, लेकिन बाहर व्यवहार नहीं छोड़ रही है। आपस में प्रेम जिनका है, एक दूसरे की आज्ञा में चलते हैं, बड़ों की आज्ञा में, तो वो सुख पाते हैं। पत्नी पति की आज्ञा में, शिष्य गुरु की आज्ञा में चलेगा तभी उसका कल्याण होगा, वरना उसका उद्धार होना मुश्किल है। हर बात बहुत सूक्ष्म होती है ये, कि क्या हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं, ये बात नहीं करी तो क्या हो गया, नहीं। जब तक न पति की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, शिष्य को गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, तब तक कल्याण होने वाला है। ऐसा उस रानी को भी राजा से प्रेम था। कहती है, ऐसे मुख से कहते ही नैने आया नीर, रामा नैने आया, कठिन समय अति देख के दीना मन को थी, कठिन समय अति दीना मन को थी। प्रेम सुन सकता, आंखों में आंसू आ गए उनके कि क्या करूं अब, इतना राज छोड़ गए, ऐसे चले गए, मुझे अकेला छोड़ के जाए ना, तो हम खुद समझ सकते हैं इस बात को। सतगुरु टेमराम महाराज ने साईं सर्वानंद महाराज को छोड़ गए, ऐसी स्थिति थी। आपको बुधवार को मेले में थोड़ा बताएंगे। ऐसी उनका घबरा गए थोड़ा, क्या करूं, ऐसा प्रेम था सतगुरु सर्वानंद महाराज को साईं टेमराम में। उनके बिछड़ने का इतना तो उनको दुख हुआ था, उन्होंने अपने भजन में भी लिखा है। प्रेम से सतनाम साखी, ओम जा सतगुरु टियो राम होया, मुझा सतगुरु टियो राम होया, तेई विरह बिछोड़ो धन श्याम विया, तेई विरह बिछोड़ो धन श्याम विया, मुझा सतगुरु टियो राम होया, मुझा सतगुरु टियो राम होया, जे दिलवारा दातार हुआ, जे दिलवारा दातार हुआ, ज्ञान विज्ञान भंडार हुआ, ज्ञान विज्ञान भंडार हुआ, इन कलयुग में अवतार हुआ, इन कलयुग में अवतार हुआ, जे साखी जपाए सत नाम विया, जे साखी जपाए सत नाम विया, में सर्वगुण जी राशि हुआ, से सर्वगुण जी राशि हुआ, पूर्ण प्रेम प्रकाशी हुआ, पूर्ण प्रेम प्रकाशी हुआ, नित्य अमरापुर जावासी हुआ, नित्य अमरापुर जावासी हुआ, पर पुर प्यारे प्रेम जो जामविया, पुर प्यारी प्रेम जो जामविया, जे सर्वानंद सुखकारी हुआ, ते सर्वानंद सुखकारी हुआ, जत संत धीरज धारी हुआ, जे सत्संग जत संत धीरज धारी हुआ, परम विवेक विचारी हुआ, परम विवेक विचारी हुआ, पारे पैंजो अंजाम विया, सब पारे पैंजो अंजाम
प्रेम से बोले सतनाम सर। वो अपना काम करके चले गए, बीज बन करके, बीज अपना जमीन में गाड़ के पौधा उगा के गए। अब बड़ा मां कैसे, बड़ी चिंता में, उनके जाने से उनको ऐसा तो दुख हुआ था कि उनको अलग प्रेम करते थे, उनके बिना उनको कुछ आधार ही उन्होंने अपना साहित्य राम को समझा, सब कुछ अपना माता पिता पति कितने जो रिश्ते हैं अपने को इष्ट परमात्मा आत्मा अपना से सदगुरुदेव राम को ही समझते थे। तो उनके जाने से उनकी आंखें भर आई थी। गुरु तू याद आए, गुरु तू याद आए, हर पल इस मन को, हर पल इस मन को, आंखों से आंसू जाए, आंखों से आंसू जाए, बिन तेरे दर्शन को, बिन तेरे दर्शन को, बिन तेरे दर्शन को, बिन तेरे दर्शन को, मेरे जो बस में होता जाने न तुझको देता, मेरे जो बस में होता जाने न तुझको देता, सेवा में करता यतन से, सेवा में करता यतन से, चरणों में पकड़े रहता, चरणों को पकड़े रहता, प्रेम की डोर बंधाए, हाँ प्रेम की डोर बंधाए, गुरु तू याद आए, गुरु तू याद आए, जग ने है बंधन डाला, जग ने है बंधन डाला, मोह ममत का काला, मोह ममत का काला, कर दे दया गुरु तू ही, कर दे दया, मन रहे तुझको जपता, मन रहे तुझको जपता, तुझको नहीं भूल पाए, तुझको नहीं भूल पाए, तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया, मैं तो अज्ञान का छाया, मैं तो अज्ञान का छाया, कर दो कृपाए सतगुर, कर दो कृपाए सतगुर, मन का मान मिट जाए, मन का मान मिट जाए, आत्म राम को पाए, आत्म राम को पाए, गुरु तू याद आए, गुरु तू याद आए, सर्वानंद चाहूं तुझसे, सर्वानंद चाहूं तुझसे, प्यार न छूटे तुमसे, प्यार न छूटे तुमसे, तेरे ही रंग में रंग के, तेरे ही रंग में रंग के, तुझ में ही मन ये समाए, तुझ में ही मन ये समाए, फिर न जन्म ये पाए, फिर न जन्म ये पाए, गुरु तू याद आए, गुरु तू याद आए, हर पल इस मन को, हर पल इस मन को, प्रेम से सतनाम, कह मेरे बस में होता जाने नहीं देता, लेकिन
अब ये तो कृपा करो कि आपके रंग में रंग के आपसे मिल जाओ। और ऐसी कृपा फिर सदगुरुदेव राम ने कर दी, उनके रंग में रंग के वैसा ही रूप हो गए। तो ये सच्चे प्रेम की निशानी होती है। तो रानी को भी ऐसा सच्चा प्रेम था। फिर लेकिन अपने मन को वो धीरज था, ज्ञान था ना उसको अंदर, तो अपने मन को धीरज धार के योग अंदर चली गई। योग अंदर वो स्थित होके देखने लगी। योग कला में ऐसी शक्ति होती है कि वो चाहे तो देख सकते हैं कि कौन कहां गया है। तो योग कला से देखा तो राजा बहुत आगे निकल गया है। वो भी योग शक्ति से वहां गई, फिर विचार किया, उसके भविष्य का, संस्कारों का देखा। अभी इसको अपना अभिमान है, अभी इसका कल्याण नहीं होने वाला, मेरा ज्ञान इसको अभी भी नहीं लगेगा, अभी इसको भटकना है, अभी इसको तप करना है। उसके बाद इसका मन जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब ज्ञान लगेगा। सारा इसने अपनी योग कला से इसका भविष्य देख लिया। फिर रानी ने उसको जाने दिया, रोका नहीं, और वापस महल में आ गई और विचार किया सारे का, कैसे कार्य करूं, कैसे संभालूं। सहजा पर आ बैठ के करन लगी वह ख्याल, कहते हो किस रीत से होवे राज संभाल, कैसे राज का संभाल करूं, क्योंकि ऐसा बड़ा, इतना बड़ा राज ऐसे नहीं चलता। ज्ञानवान हो जाए लेकिन व्यवहार में तो सब ऐसा ही करना पड़ेगा, अपराधी को दंड भी देना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे विचार कर रही है, यहाँ पे रखते हैं। राज का जब करना मुझको यह मत मन ठहराए रही। प्रातः काल को सचिव बुलाकर रानी ने यह फिर सचिवों को सबको बुला करके उनको सब आज्ञा दी, ऐसे ऐसे करो। कि सचिव को मुख्य बना के भाई तुम ऐसे सारा कार्य कराओ। इतना सुन मंत्री करने लगे सब कार्य। सिंहासन में बैठ के रानी भई हुशार, सिंहासन पे बैठ के वो सबको आज्ञा करने लगी, सर्व राज कार्य की धर्म नीति से करने लगी। और लेकिन अंदर जब पति की याद आता है, पति दुखी मन में बसे मुझको भला न रहा, यही हमारा धर्म है, करूं कंत। लेकिन मन में क्या आता था, मेरा पति मन में दुखी है, उसका कल्याण करो। अब कैसे कल्याण करती है, फिर आगे धीरे ऐसी गुरु स्मृति दी, हम भी उस बात को समझ सके। ऐसी गुरु दृष्टि दो देखूं तुझको सब में, नारी हो या कोई नर, देखूं जड़ चेतन में, सपने में भी सतगुर, बस दर्शन हो तेरा, गुरुदेव करो कृपा, एक ध्यान रहे उस गुरु